सभी को नमस्कार। जीके कार्ट की तरफ से एक बिग पार्सल जो मुझे जन्माष्टमी के ऑफ़र के दौरान मैंने लिया था, उसकी अनबॉक्सिंग चल रही थी। उसी श्रृंखला में ये कुछ मैंने पहले के थे मेरे पास सीए वगैरह, वो मैंने कुछ नोवेल्टीज़ पर्पज़ से या कुछ सेकंड कॉपी पर्पज़ से मंगाए थे। तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको चेक करने के लिहाज से देख लेते हैं थोड़ा सा। मकर जाल का सीई मुझे खासा पसंद आया। इसके जो कवर है, काफ़ी अच्छा कवर है इसका। और थोड़ा सा चेक कर लूँ एक बार। हालांकि बहुत रेयरली ऐसी मिस्टेक निकलती है कि पेज नंबर वगैरह ना हो। एक बार युगारम में हो गया था कि कुछ पेज मिसिंग थे। अभी रिसेंटली संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से मैंने मंगवाया था। तो हालांकि जीके कार्ट या किसी और वेबसाइट में या मनोज जी के प्रोडक्ट में ऐसी मिस्टेक तो अभी तक तो देखने को नहीं मिली है। बाइंडिंग वगैरह की मिस्टेक वगैरह तो देखने को मिली है। हालांकि थोड़ा सा एक ऐसे ही सरसरी निगाह से चेक कर लिया जाए। बाकी प्रोडक्ट तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है मकर जाल का। पहले भी अनबॉक्स हो चुका है, आपने चेक भी किया होगा चैनल पे। बाइंडिंग वगैरह अच्छी है इसकी। बुक मार्क इसमें मिल जाता है एक। इसमें यही था कि एक न्यू आर्ट नहीं बनवाया गया था। जो ओल्ड आर्ट थे, जो पहले के आर्ट थे मकर जाल जो संग्राहक संस्करण या सीरीज़ के लिए, उन्हीं आर्ट्स का इसमें अच्छे बखूबी इस्तेमाल किया गया था। मतलब सारे के सारे ऐड वगैरह हैं, कवर आर्ट है, वो सब यूज़ किए गए थे। तो एक अच्छा लगा। मिनी पोस्टर प्रॉमिस किया गया था इसके प्री ऑर्डर में, बट फिर मिनी पोस्टर ना दे करके इसमें पोस्टर गैलरी दी गई है। पर ठीक है, थोड़ा सा यूनिक बन जाता है और इसकी प्राइस वगैरह भी ठीक है। 500 रुपीज़ रखी गई है। तो 3 पेपर बैग इसमें थे और पहले के हिसाब से तो फिर प्राइस उनकी 200 रुपये कम है इसके हिसाब से देखें तो। पर फिर लेकिन अब धीरे धीरे रिप्रिंट्स की प्राइस काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से ठीक है। एक अच्छी क्वालिटी का मुझे लगा और इसमें कॉस्ट कटिंग वगैरह कम हुई क्योंकि नई आर्ट में खर्चा भी कम हुआ। नोवेल्टीज़ मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, उसमें दिख भी रही होंगी। एक आर्ट कार्ड है, एक स्टिकर है और एक मैग्नेट स्टिकर है जो कि मुझे पसंद है। इस वजह से मंगाया गया। इसको फिर से रख देते साइड में। तो ये है भाई मकर जाल का संग्राहक संस्करण, जो कि पहले भी मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ। इसे भी पार्सल का हिस्सा था, तो ऐसे ही इसको चेक करने के पर्पज़ से कर लिया। और इस अनबॉक्सिंग को ब्रेक भी इसलिए किया गया क्योंकि ये जीके कार्ड से आया। अदरवाइज़ पब्लिशर की वेबसाइट से यदि आया होता तो कितना भी लंबा चले इसको अनबॉक्सिंग को कंप्लीट करना पड़ता, तो भी मुश्किल होता है। मेरे को आज तक तो कोई रिप्लेसमेंट मिला नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट कुछ मिल लेता हूँ। प्रकोष्ठ कैदी ये भी कर चुका हूँ। प्रकोष्ठ कैदी मंगाने का कोई उद्देश्य नहीं था। इवन अभी एक ही कॉमिक से कई वेरिएंट भी अवेलेबल हमें पता है। तो ये प्रकोष्ठ कैदी और पुनरुत्थान का एक कॉम्बो था, जिसमें एक बड़ा सा पुनरुत्थान के जो है एक मैग्नेट स्टिकर मिला था। मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें कहीं है वो। जितेंद्र जी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा शायद इसके लिए। वो एक दिक्कत वाली बात है। मतलब वो चाहिए था इसलिए मैंने रिपीट ऑर्डर किया था। अदरवाइज़ मैं इसमें मनोज जी की भी ली आ सकती थी। मनोज जी की मैंने प्रकोष्ठ कैदी नहीं ली है, ना ही मैंने उसका संग्राहक संस्करण लिया है, ना ही। खैर बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं। उस नोवेल्टी के लिए ये कॉम्बो मैंने रीऑर्डर किया था। मैंने उसमें मेंशन भी किया था, पता नहीं क्या से रह गया वो। समझ नहीं आया क्या चक्कर हुआ, वो रहे कैसे गया सामने। वो एक बड़ा सा था स्टिकर था। बाकी ये तो छुटकू सा स्टिकर है, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें ये हैं प्रकोष्ठ की कैदी में ये कुछ नोवेल्टीज़ हैं। रख लेते हैं इसको। ये है भाई प्रकोष्ठ की कैदी की नोवेल्टीज़। और अब इसी श्रृंखला में मैं सोच रहा हूँ एक और पूरे को अनबॉक्स कर दिया जाए। अब इसका और मैं ब्रेक नहीं करना चाहूँगा इसको। जो है ये एक बड़ा सा पार्सल है जिसमें पुनरुत्थान वाला संग्राहक संस्करण होगा। और देखते हैं इसमें कि आई होप कि उसमें कुछ निकल जाए। तो पुनरुत्थान प्रकोष्ठ कैदी डबल हो गई। करते हैं इसको अनबॉक्स। इसमें कुछ हैं कॉमिक्स, सभी के सभी पहले आई हुई कॉमिक्स हैं। चाहे वो नाग प्रलोप हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा इसका तो है जिसमें नाग प्रलोप हो, चाहे मृत्यु रथी हो, ये सब पहले आई हुई हैं। ये एक अश्वराज का है स्टैंडी। तो ये है किसने जपना वाला ध्रुव को अपुरा का। इसमें सारे के सारे मैं पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ। और ये है भाई दिख नहीं रहा वो। ये है पुनरुत्थान का संग्राहक संस्करण। और ये है नाग प्रलय। ये कुछ मंगवाई थी यार। तो खैर पुनरुत्थान और प्रकोष्ठ कैदी ये एक्चुअली दो हैं। पुनरुत्थान का संग्राहक संस्करण है 700 रुपये का शायद, हाँ। और प्रकोष्ठ कैदी का संस्करण जो था वो था 600 रुपये का। वो सर्वनायक विस्तार का पार्ट है। और इसमें जो है हमें एक ऐसा मैग्नेट स्टिकर मिलता था, ये चाहिए था। इसके लिए ये मैंने कॉम्बो ऑर्डर किया था। मैंने व्हाट्सअप भी किया था, नहीं शायद मिस हो गया होगा या फिर बहुत टाइम से ये डिस्पैच रुका हुआ था, तो शायद
इन सब में रहा नहीं होगा, मैं उनको बता दूंगा। ये एक इशू तो है भाई ये, वरना इसका कोई काम नहीं। मतलब एक्चुअली क्या, मेरे पुनरुत्थान अलग अलग वेरिएंट में आ रही है। मनोज गुप्ता जी भी लेके आए हैं, संजय गुप्ता जी भी लेके आए हैं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ संजय गुप्ता जी जो ऑर्डर की थी, री ऑर्डर का ये पर्पज़ था। तो खैर इसमें तो खैर ये नोवेल्टीज़ हैं, दिख जाती हैं आपको। ये इसका एक जो है आर्ट कार्ड है, और ये एक एंथनी का स्टैंडी है। तो ये स्टैंडी वगैरह थे, इसमें कॉम्बो के साथ दिया था। ये एक इशू करते हैं संजय गुप्ता जी, हालांकि उन्होंने शंखनाद वाला जो नेक्स्ट उन्होंने कॉम्बो निकाला है उसमें उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, सिंपली शंखनाद के साथ वो मैग्नेट स्टिकर दे दिया है। इसमें उन्होंने थोड़ा सा ये थोड़ा सा झोल कर दिया था कि कॉम्बो के साथ दिया था। तो कॉम्बो में क्या था याद नहीं रहता लोगों को। अभी के संग्राहक संस्करण अलग अलग अपनी नोवेल्टी को कैरी करते हैं, तो खैर इसमें वो नहीं है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। अब एक अग्रज बचता है मुझे, अग्रज के अंदर तो कहीं संभावना दिख नहीं रही है, तो उसको भी देख लेते हैं लोग। अग्रज का एक संग्राहक संस्करण और है, तो काफ़ी कुछ बचा हुआ है। मुझे लगा एक ही पार्सल में सब कुछ आ जाएगा, बट जितने ने ऐसा नहीं करा। मुझे लगा कि काफ़ी कुछ ऑर्डर कर रखा था, तो वो अभी आना बाकी है शायद। अभी कुछ और भी हैं ऑर्डर, जैसे कि सर्वग्रहण के कॉम्बो वगैरह हैं, वो सब आने बाकी हैं अभी। सर्वग्रहण शंखनाद वाला कॉम्बो है, या और भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो आएंगे धीरे धीरे। ये पहले का था। ओहो, ये अच्छा अग्रज का श्रिंक रैप में आया था। मनोज गुप्ता जी का भी हिसाब किताब अलग ही है। देखो ये अग्रज का जो संग्राहक संस्करण है वो श्रिंक रैप में है, और शक्ति रूपा का संग्राहक संस्करण जिसमें कि अनुपम जी के हाथ से बनाए हुए थे चित्र, जिसमें थोड़ी सी झोल होने की संभावना थी कि सेलर वगैरह भी उसमें इशू कर सकते हैं, वो श्रिंक रैप में नहीं था। मतलब उसको श्रिंक रैप में ज़रूर आना चाहिए था। एक मुझे बुकमार्क मिला है मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट पर जो मिलता है, वो जीके कार्ड की तरफ से ही। वो एक दुखद चीज़ मुझे लगी, मतलब एटलीस्ट शक्ति रूपा का जो संग्राहक संस्करण था वो एक श्रिंक रैप की उसमें ज़रूरत थी। मतलब पहले आर्ट बनवा लिए जाते और उसके बाद उनको श्रिंक रैप में पैक करके भिजवाया जाता, तो एक थोड़ी सी पारदर्शिता रहती कि जिसको भी मिलता संग्राहक संस्करण वो अपने हिसाब से जो है उसका एक लक के हिसाब से उसको आर्ट मिलती अनुपम जी की। हालांकि अनुपम जी की सारी आर्ट शानदार है। तो इसमें एक मिठाई के डब्बे की तरह पैक आता है। पहले काफ़ी इशू भी हुआ था, पुराना है, पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ। अभी का बस इतना है कि थोड़ा सा इसको देख लिया जाएगा और कुछ नहीं। ये संग्राहक संस्करण है अग्रज का, पूरी तरीके से श्रिंक रैप में पैक था। तो एक बेनिफिट ये भी था कि जो इसमें बरसात वगैरह कोई असर नहीं हुआ होगा। बस ये है अग्रज सीरीज़, मेरी फेवरेट सीरीज़ में से एक है। तो लगभग अनुपम जी के संग्राहक संस्करण मैंने 2-2 कॉपी में ले रखे हैं। अग्रज रह रहा था, फिर मैंने कहा ऐसा ना हो कि फिर बाद में एकदम से चीज़ें मैं अपन ध्यान देते हैं इतने में गायब हो जाती हैं, इसलिए फिर से ले लिया। कुछ नहीं था इसमें, इसकी नोवेल्टीज़ फिर दिखा देता हूँ। ये जो थर्ड वीडियो होगा वो ये इस तरह से भी अच्छा रहेगा कि भाई जो है मेरे इस पार्सल में न्यू प्रोडक्ट और रिपीट प्रोडक्ट में थर्ड मैंने रिपीट के लिए रख लिया, तो इसमें आपको टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे इसको। तो ये मैग्नेट स्टिकर है जो अच्छा है, काफ़ी मुझे पसंद है। एक ये तालिस्मान वाला स्टिकर है, स्टाम्प स्टिकर है, अनुपम जी की पेंसिलिंग वाला कार्ड है। अच्छी चीज़ें मुझे लगी। मतलब मुझे लग रहा है कि अभी तो ये मनोज जी वाले काफ़ी अवेलेबल है, मनोज गुप्ता जी के संग्राहक संस्करण। 2 ये मोबाइल स्टिकर और इसमें निकले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छे एक क्वालिटी के नोवेल्टीज़ वगैरह हैं। मतलब एक अच्छी डील मुझे लगी तो ले लिया। ये खैर इनको पैक मैं अपने हिसाब से कर लूँगा, बाद में इसको फिर से पैक कर लिया जाएगा। तो ये कुछ नोवेल्टीज़ हैं, इसके लिए रिपीट के सभी ये जो रिपीट ऑर्डर हैं इनका रीज़न ये था कि कुछ की डबल कॉपी हैं, कुछ नोवेल्टीज़ वगैरह हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ये सब तो पहले वाली हैं। किसने झापड़ मारा ध्रुव को, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए तो कोई गिव अवे टाइप का प्लान करना पड़ेगा। परवाना का स्टैंड ही दिख रहा है इसमें साफ। आबूरा का तिलिस्म तो खैर मैंने एक्चुअली संजय गुप्ता जी ने पेपर बैग सारी सेल कर दी थी, मतलब मेरे थी नहीं एक भी। फिर तरु तिलिस्म का आया, फिर ऐसा ना हो मैंने कहा तरु तिलिस्म मैं लेने जाऊँ फिर आबूरा का तिलिस्म ना मिले, वो एक चक्कर रहता थोड़ा सा, इसलिए फिर से कर दिया ऑर्डर। कोई मतलब ही नहीं, फिर मरती थी कभी यही था। मैंने कहा फिर ऐसा ना हो कि नेक्स्ट पार्ट में फिर से करने पड़े। तो नोवेल्टीज़ वगैरह है, इसमें क्या ओपन करूँ, इसमें समझ नहीं आता। इनमें तो कोई मिस्टेक निकलने की संभावना लग नहीं रही है। ये एक एक करके उनको ऑर्डर कर दूँ, ऑर्डर क्या सॉरी एक कर ही लेते हैं लोग। इसमें पहले का स्टिकर है, कुछ नाग प्रलय में शायद कोई पहले स्टैंडी वगैरह नहीं आया करते थे, ये कुछ पहले के कार्ड वगैरह हैं। तो नाग प्रलय है, ये देखिए नाग प्रलय और आदि पर्व का कॉम्बो काफ़ी फेमस हुआ था, बहुत शानदार आर्ट है। मैंने इसलिए इसको सेल कर दिया था। मैंने कहा एक काम करेंगे कि जो है नाग प्रलय, नाग प्रलोभ और इसके जो 3-4 कॉमिक्स आएंगे एक साथ ही उसको उसका एक जो समय जो कलेक्टर एडिशन आएगा उसको ऑर्डर कर देंगे। पर अभी जो इनकी स्ट्रेटजीज़ हैं, अभी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वगैरह मुझे दिख रही है ना, उसमें काफ़ी झोल है। मतलब उसमें ये है कि कल को ऐसा ना हो कि क्या करने वाले हैं, कई वैसा ना हो कि भाई संग्राहक से निकालें ना निकालें फिर, और एक पार्ट को आउट ऑफ कर दे, वो सबसे बुरी चीज़ है। जैसे आदि पर्व नाग पर्व में ऐसा हो रहा है।
आदि पर्व का पेपर बैक आउट ऑफ स्टॉक है और नाग पर्व का जो है संग्राहक संस्करण आउट ऑफ स्टॉक है। तो इंसान जो सीरीज़ एक लेगा तो उसको बड़ी दिक्कत आएगी इन चीज़ों में। इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने कहा ठीक है एक बार एक एक कॉपी तो रखो फिर, क्योंकि नाग प्रलय एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छा कॉमिक्स है। तो मैंने कहा एक कॉपी इनकी रखी जाए और उसके बाद में अगर संग्राहक संस्करण आएगा तो कोई बात नहीं, पेपर बैक संग्रह जो इनकी नीति है वो ऐसी है, अब क्या कर सकते हैं कि संग्राहक संस्करण पेपर बैक दोनों रखने पड़ेंगे, क्योंकि पहले से कोई कुछ बताता नहीं है। इवन मनीष गुप्ता जी का भी मैंने आज कल में पोस्ट देखा था कि भाई जनरल जो कॉमिक्स आई हैं उनके डाइजेस्ट आई हैं, फिर संग्राहक संस्करण आए हैं, तो उन्होंने बोला कि जो है इंडिविजुअल पहले प्रॉमिस करी थी जिनको चाहिए बता दो, फिर लोगों ने उसकी ज़्यादा जानकारी मांगी तो बोले कि अब आपको कैंसिल करनी तो अब कैंसिल कर दो जनरल डाइजेस्ट को, और उसके बाद इंडिविजुअल आएगी कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये कोई मतलब आप क्लियर बता दो ना, लाओगे नहीं लाओगे, तो इंसान अपने हिसाब डिसीजन ले सके। डबल कोई लेना नहीं चाहता, कॉस्टली भी काफ़ी हो गई, पेपर बैग्स में काफ़ी कॉस्टली हो गई हैं, इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं रही है। तो इसमें यार वो मिला नहीं जिसके लिए इसको ऑर्डर किया था पूरे को। रिपीट कॉमिक्स का रीज़न तो वही था। मृत्यु रथी और नाग प्रलोभ के ये स्टैंडीज़ काफ़ी हो गए मेरे पास में। ये मेरे को POG से मैं ऑर्डर कर चुका हूँ। मृत्यु रथी अग्निपथ का पहला वर्क, इसका आर्टवर्क भी काफ़ी चर्चा में आया था। देखते हैं नेक्स्ट कॉमिक्स में कैसा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो फिर से आ गई, एक बार तो मैंने सारे सेल कर दिए थे संजय गुप्ता जी के, सारे ही पेपर बैग सेल कर दिए थे। मेरे को सिर्फ इनके अगर आएंगे कंप्लीट सीरीज़ होगी और उसके बाद संग्राहक संस्करण आएगा तो लूँगा, पर मैंने अभी जो रैंडमनेस देखी तो फिर मैंने फिर से ऑर्डर कर दी। तो इनकी नोवेल्टीज़ अलग निकाल ली जाएँ और क्या करें, इसकी तो पड़ी रहेगी चलेगी। और कौन सा आ गया रिपीट, बस यही है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस अनबॉक्सिंग को एंड करता हूँ और मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी काफ़ी कुछ आना बाकी है, मुझे लगा सारा एक साथ आया होगा, अभी आया नहीं है, इस पर काफ़ी कुछ बाकी है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।